प्रेज़ द लॉर्ड सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं लॉर्ड सिंग्स मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप इन मैसेजेस को सुन पा रहे हैं और इन मैसेजेस के द्वारा जो यूट्यूब पर आप देखते हैं हमारे चैनल पर, उनके द्वारा आप लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं और हम बहुत से लोगों के मैसेजेस को हम प्राप्त कर पाते हैं। हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं कि प्रभु ने आप सबको इन मैसेज सुनने के लिए एक अनुग्रह दिया और सच में हम बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट को और बहुत सी गवाहियों को प्राप्त कर पाते हैं। हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं इस विषय के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज के वचन में जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस युग में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें हम देख पाते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि यीशु का वचन कहता है कि जाओ और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरो। जाओ और तुम जाकर पृथ्वी के छोर तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। ये वचन कहता है। पर मैं बताना चाहता हूं इस आधुनिक युग में, इस डिजिटल युग में बहुत सी चीजें बढ़ गई हैं, खासतौर से कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के द्वारा बहुत से मैसेजेस लोग डालते हैं, बहुत से मैसेजेस लोग हम तक पहुंचाते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं ये सेविकाई का एक माध्यम है, पर सेविकाई का आधार नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक अपने आप को इस सेविकाई जो डिजिटल पर है, इस सेविकाई को ही अपना आधार बना लेते हैं और वो अपने जोर और बल से सेविकाई को करने की कोशिश करते हैं। पर मेरे भाइयों बहनों, ये कोई आधार नहीं है, ये एक माध्यम है। और आज के वचन में जाते हैं और आज का वचन जो मिला है, जो आज का मुख्य हमारा टॉपिक है, नम्रता में कैसे रहें या कैसे हम नम्र बने या नम्रता कैसे प्राप्त की जाए। मेरे भाइयों बहनों, नम्रता एक परमेश्वर के आत्मा का फल है और नम्रता का फल परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया के द्वारा आता है। और ये सब तब होता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख ईमानदारी, सच्चाई और पवित्रताई के साथ उसके सम्मुख बैठते हैं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि लिखा है मत्ती 5 अध्याय उसकी 3री वर्ष में, और लिखा है कि उसकी 3री वर्ष, मत्ती 5 उसकी 3री वर्ष कहती है, धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब हम यूनानी में पढ़ेंगे तो ये नम्रता को प्रदर्शित करता है। और दीनता यानी नम्रता, दोनों का एक ही संबंध है। और नम्रता हमें परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है, क्योंकि नम्रता एक फल है और नम्रता का फल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। और परमेश्वर का आत्मा जब तक हम पर नहीं होगा तो हम इन 9 फलों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर नम्रता के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा एक गवाही रही है, या मैं कह सकता हूं मेरे साथ एक ऐसा हुआ था वाकया कि एक सभा में मैं बैठा था और वहां पर और भी प्रचारक और भी पास्टर्स लोग वहां पर इनवाइटेड थे एज अ गेस्ट। पर जैसे जैसे पास्टर्स बढ़ते गए, मैं उनके लिए चेयर छोड़ता गया और वहां लगभग 8 या 9 पास्टर्स बैठ गए। और जब आखिरी चेयर बची थी तो एक और पास्टर को बुलाया गया कि आप आगे आके बैठ जाएं। तो मैंने उस चेयर को छोड़ा और उन पास्टर को बैठने के लिए जगह दी। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? मैंने देखा कि जो 9 चेयर्स पड़ी थी पास्टर्स के लिए, गेस्ट के लिए, वो चेयर्स पास्टर्स और गेस्ट से भर गई थी और मैं नीचे जमीन पर बैठ गया। एक पास्टर के पैरों में मैं जमीन पर बैठ गया। मेरे भाइयों बहनों, यदि नम्रता ना होती वहां पर तो शायद वहां पर मैं अपना बैग उठाता और उस सभा को छोड़कर चला जाता। आज इस युग में हर कोई सम्मान पाना चाहता है, पर मेरे भाइयों बहनों, नम्रता आपके ऊपरी स्वभाव से प्रकट नहीं होती, नम्रता आपके आंतरिक स्वभाव से प्रकट होती है।
और आंतरिक स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा ही परिवर्तित होता है, और आंतरिक स्वभाव में नम्रता पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। और मैं सच बताना चाहता हूं कि दूसरी तरफ जो मुझे मिला वो मिला कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। किसके समान? चुने हुओं के समान। आज कई ऐसे हैं जो शायद चुने हुए ना हो, पर कई ऐसे हैं जो चुने हुए हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो आगे हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे कर दिए जाएंगे। और कहता है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। क्या है? पवित्र और प्रिय है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसका मतलब है कि ये आत्मा के इन फलों को धारण करो। जब ये फल मेरे और आपके स्वभाव के अंदर आ जाएंगे तो मेरे भाइयों बहनों, हमें ऊपरी तरीके से नम्रता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी। नम्रता हमारे अंदर से प्रकट होगी। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, जब आप अपने आप को नीचा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतः ही उठाता है। पर जब आप अपने आप को खुद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहां परमेश्वर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 5 अध्याय की 3, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया। क्या कह रहा है? तू अपनी समझ का, हम एक बार और पढ़ेंगे इसको और इसके शब्द पे गौर करेंगे, इसके शब्द पे गौर करेंगे, है ना। उसका शब्द कहता है कि 3:5, नीति वचन 3:5 लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज कई भाई बहनों का भरोसा परमेश्वर पर से उठ गया है। वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी से, अपने जोर और बल से अपनी चीजों को, अपनी सेविकाई को बढ़ा लें। पर मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जिसे परमेश्वर बढ़ाता है उसे कोई घटा नहीं सकता, और जिसे परमेश्वर घटा देता है उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। इसलिए सुलेमान इस बात पर जोर देके कह रहे हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। आज समझ का सहारा लेने के कारण लोग आत्मा के फलों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, जरूरी है, अंत का समय है, इसलिए आत्मा के फलों को प्राप्त करने के लिए पवित्रता में और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा और वो आपको नम्र बनने के लिए सबसे पहले प्रेरित करेगा। एक सच्चा दास बनने के लिए सबसे पहले परमेश्वर हमारे अंदर नम्रता को भरते हैं, प्रेम को भरते हैं, आत्मा के फलों को भरते हैं। हमें कहीं किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को अपने आप को प्रकट करने की जरूरत नहीं है, हमें संसार में, समाज में सम्मान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आज कई लोग अपने अंदर संसार को लिए घूमते हैं, पर जो अपने अंदर, अपने मोबाइल के अंदर संसार को लिए घूमते हैं वो कभी भी अभिषेक में नहीं बढ़ पाते। पर जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है उनके अंदर से संसार बाहर हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, जरूरी है, इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको जरूर आशीषित किया होगा और आपको नम्र बनने के लिए प्रेरित किया होगा। क्योंकि वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए वचन यह भी कहता है, इसके पीछे अगर देखा जाए, इसके पीछे एक भेद है, नम्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी नम्र है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन मैसेजेस को निरंतर सुनते रहें और भी उन भाई बहनों को पहुंचाएं जिन तक ये वचन नहीं पहुंचाए। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक माध्यम है दूसरों तक वचन को पहुंचाने का, ये आधार नहीं है। प्रभु आप सबको आशीषित करें।